हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो आइए दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताजा तरीन गर्मा गर्म खबरों के साथ। आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में चर्चा है कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन की। तो इंडिया में 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को अनुमति मिल गई है और जल्दी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसी के साथ ही किसान आंदोलन की 8वें दौर की बैठक को लेकर चर्चाएं हो रही है। साथ ही साथ देश की सुरक्षा के मायने हैं और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई अहम फैसले ले रहे हैं और साथ ही साथ संसद भवन को लेकर भी फैसला आ गया है। इस तरह की और भी कई जानकारियां हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे, तो आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। अब आइए दोस्तों, एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, देश में शुरू होगा दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंपेन। कृषि कानून पर फिर अटकी बात, अब 8 जनवरी को अगली मुलाकात। ब्रिटेन में तेजी से फैल रहा कोरोना वायरस, लगातार 7वें दिन 50,000 से ज्यादा आए केस। चेतावनी, कोरोना वैक्सीन लेनी है तो बना ले शराब से दूरी, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान। मोदी सरकार को बड़ी राहत, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी। कांगड़ा में मिला बर्ड फ्लू का नया वायरस, इंसानों जानवरों दोनों के लिए हो सकता है घातक। 7 जनवरी को लॉन्च होगा गैलेक्सी M02s 5000 mAh बैटरी, कीमत 10,000 से कम। एयरटेल का नए साल पर बड़ा तोहफा, अब 199 रुपए वाले प्लान में पाएं 1 GB से ज्यादा डेटा, फ्री कॉलिंग। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। इसी के साथ ही आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी उतनी ही मेहनत, प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, जिसे लाइक और शेयर भी करते हैं और फिर हमसे अपने विचार भी साझा करते हैं। तो ये आपका प्यार और सपोर्ट ही है जो हमें मोटिवेट करता है बेहतरीन काम करने के लिए। तो आप ये सपोर्ट क्यों ही बरकरार रखिए। अब दोस्तों, खबरों की ओर बढ़ते हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 7,600 नए मामले सामने आए, जबकि 845 लोगों की मौत हुई। नए केस सामने आने के बाद अब देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,03,40,469 हो गई और अब तक देश में 1,49,649 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और इस समय 2,84,909 एक्टिव केस हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी ने डीसीजीआई की तरफ से 2 टीकों कोवैक्सीन और कोविशील्ड के सीमित आपात इस्तेमाल को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद सोमवार को कहा कि देश में कोरोना वायरस को काबू करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू होने वाला है। उन्होंने मेड इन इंडिया वैक्सीन के लिए वैज्ञानिकों और टेक्नीशियंस की तारीफ करते हुए कहा कि देश को उन पर गर्व है। मोदी ने कहा, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम शुरू होगा। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों और टेक्नीशियंस के योगदान पर गर्व है। भारत के औषधि नियामक ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित ऑक्सफोर्ड कोविड-19 टीके कोविशील्ड और भारत बायोटेक के स्वदेश में बने टीके कोवैक्सीन के देश में सीमित आपात इस्तेमाल को रविवार को मंजूरी दे दी थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कृषि कानून के मुद्दे पर किसानों और सरकार के बीच का डेडलॉक अभी खत्म नहीं हुआ। बीते दिन यानी कि सोमवार को विज्ञान भवन में हुई किसानों और सरकार के बीच की बातचीत बेनतीजा रही। अब एक बार फिर से दोनों पक्ष 8 जनवरी को आमने सामने होंगे। किसान तीनों कानून वापसी लेने की मांग पर अभी भी अड़े हैं। अब किसानों और सरकार के बीच 8 जनवरी को बैठक होगी। तब तक आंदोलन पहले की तरह ही चलता रहेगा। किसानों ने पहले ही 6 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है। इसके अलावा 26 जनवरी तक अलग अलग तरीकों से आंदोलन को हवा दी जाएगी। किसानों ने बैठक में एक बार फिर कानूनों को वापसी लेने की मांग की, जिसके बाद आगे कोई चर्चा नहीं हो सकी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुनिया में अमेरिका के बाद अब सबसे ज्यादा तेजी से कोरोना वायरस का कहर ब्रिटेन में फैल रहा है। वहीं कोरोना संक्रमण के नए स्ट्रेन ने भी ब्रिटेन में हाहाकार मचा दी है। ऐसे में बढ़ते मामलों को देखते हुए ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। यहाँ लगातार 7 दिनों से 50,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। ब्रिटेन कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा संक्रमित देश है। वर्ल्डोमीटर के अनुसार यहाँ पिछले 24 घंटे में 58,000 कोरोना के नए मामले सामने आए और 407 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। देश में अब तक 27 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 75,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
गाजियाबाद के मुरादनगर शमशान हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्यवाही की। सीएम योगी ने घटना के लिए जिम्मेदार इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ NSA लगाने का आदेश दिया। साथ ही पूरे नुकसान की वसूली दोषी इंजीनियर और ठेकेदार से करने के भी निर्देश दिए। ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीएम और कमिश्नर को नोटिस जारी करके पूछा कि जब सितंबर में ही 50 लाख से ऊपर के निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया था, तो इसमें चूक क्यों हुई। इसके साथ ही मृतक परिवारों को 10-10 लाख की आर्थिक सहायता और इनमें आवासहीन परिवारों को आवासीय सुविधा मुहैया करने के भी निर्देश दिए गए हैं। गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी अजय त्यागी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया और हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन के निर्माण को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। जस्टिस AM खानविलर की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने सुबह 10:30 बजे ये फैसला सुनाया। अब तक कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा रखी थी। दरअसल केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को कई याचिकाओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इन याचिकाओं में कहा गया कि बिना उचित कानून पारित किए इस परियोजना को शुरू किया गया। इसमें 876 सीट वाली लोकसभा, 400 सीट वाली राज्यसभा और 1224 सीट वाला सेंट्रल हॉल बनाया जाएगा। 10 दिसंबर को पीएम मोदी इसका शिलान्यास कर चुके हैं। दोस्तों, खबरें खत्म नहीं हुई हैं, आगे और भी कई महत्वपूर्ण खबरें बाकी हैं और आप चाहते हैं कि आप तक खबरें लगातार यूं ही आती रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरों की नोटिफिकेशन रेगुलरली आते रहें। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुनिया भर के करीब 20 देशों में या तो किसी न किसी वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिल चुकी है या फिर इमरजेंसी वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि अगर आप कोरोना वायरस वैक्सीन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो शराब से दूरी बनाना आपके लिए जरूरी होने वाला है। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि शराब पीने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है। उन्होंने सलाह दी है कि एक दिन पहले या बाद में शराब पीने से वैक्सीन का असर कम हो सकता है। शराब पीने से शरीर में रहने वाले ऐसे सूक्ष्म पर असर पड़ता है जो हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस से हमारे शरीर को बचाते हैं। इसकी वजह से हमारे खून में मौजूद व्हाइट ब्लड सेल्स को नुकसान पहुंचता है। व्हाइट ब्लड सेल्स में मौजूद लिम्फोसाइट ही वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में नए बर्ड फ्लू वायरस से हड़कंप मच गया है। पोंग झील में मरे विदेशी परिंदों में नए वायरस ब्लू एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 के लक्षण पाए गए, जो कि पहले के बर्ड फ्लू में पाए जाने वाले H1N1 की अपेक्षा काफी घातक बताए जा रहे हैं। इस नए वायरस का असर जहां पक्षियों पर होता है, वहीं दूसरे जानवरों के साथ साथ ये वायरस इंसानों के लिए भी घातक है। इससे इंसानों की मौत तक हो सकती है। जानकारी के अनुसार जिला कांगड़ा में पिछले करीब 1 हफ्ते से विदेशी पक्षियों के मरने का सिलसिला जारी था। इससे पहले पोंग क्षेत्र में बर्ड फ्लू में H1N1 वायरस पाया गया था, जो कि सिर्फ पक्षियों की प्रजातियों के लिए ही खतरनाक था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बेहद बिगड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से हालात गंभीर है, वहीं इसका असर दिल्ली तक देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद जबरदस्त शीतलहर चल रही है। उसका असर पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ ही मैदानी राज्यों राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखा जा सकता है। यही नहीं, राजस्थान के पिलानी और माउंट आबू के साथ ही गुजरात के पोरबंदर में 3.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों में भी बर्फबारी जारी है। मौसम विभाग ने पूरे हिमालय क्षेत्र में अगले 24 घंटे में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की। उत्तराखंड के 5 जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सैमसंग भारत में नया बजट स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी के अनुसार इसी महीने कंपनी गैलेक्सी M02s 7 जनवरी को दोपहर 1 बजे लॉन्च किया जाएगा। ये स्मार्टफोन 10,000 रुपए के सेगमेंट में पेश किया जाएगा। सैमसंग के अनुसार गैलेक्सी M सीरीज पावर पैक्ड फीचर्स के लिए जाना जाता है और गैलेक्सी M02s के साथ 10,000 के सेगमेंट में पहली बार कई फीचर्स लाए जा रहे हैं। सैमसंग ने कहा कि गैलेक्सी M02s में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर दिया जाएगा और ये 4GB रैम के साथ उपलब्ध होगा। कंपनी का दावा है कि स्मार्टफोन में गेमिंग भी होगी और स्मूथ मल्टीटास्किंग होगा। गौरतलब है कि गैलेक्सी M02s के साथ कंपनी भारत में Xiaomi और Realme के बजट स्मार्टफोन्स को कड़ी टक्कर देगी। पिछले कुछ समय से सैमसंग ने भारत में मिड रेंज और बजट सेगमेंट में कई स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टेलीकॉम कंपनियों ने बिच रिचा कंपटीशन जारी है। नए साल पर टेलीकॉम कंपनियां अपने ग्राहकों को लुभाने में लगी है। कंपनियां ग्राहकों के लिए सस्ते प्लान के साथ एडिशनल बेनिफिट पर फोकस कर रही है। नए साल पर एयरटेल के खास तोहफे की बात की जाए तो एयरटेल ने अपने 199 रुपए वाले रिचार्ज प्लान में 1 GB डेटा को बढ़ाकर 1.5 GB करने की घोषणा कर दी है। यानी कि साफ है कि अब ग्राहक पहले से ज्यादा डेटा का फायदा ले पाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एयरटेल ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना टेलीकॉम सर्कल में कुछ चुनिंदा नंबर्स पर 199 रुपए का रिचार्ज कराने पर हर 1.5 GB डेटा ऑफर किया जाएगा। 199 रुपए के प्रीपेड वाले प्लान में 28 दिनों के लिए 1.5 GB डेटा मिल रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आप तक खबरें लगातार यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आप बस चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा करें। साथ ही में अपना नाम मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।